नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट या फिर कह सकते हैं बहुत सारे इश्यूज हैं, वो लोग जो है फेस कर रहे हैं। इस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने जो है आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड के फ़ायदे और उसके होने वाले नुकसान के बारे में मैंने बेसिकली बताया था, जिसमें मुझे फ़ायदे तो बिल्कुल ना के बराबर ही लगे, लेकिन जो उसके नुकसान हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो बिल्कुल कमेंट के रूप में मुझे लगभग डेली 100 से 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं मुझे धनी वन फ्रीडम कार्ड को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। सो गाइज, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब ये कि आज के इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे, एक एक चीज़ों को समझ लेंगे, तो आपका ये धनी कार्ड से रिलेटेड जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बेसिकली क्या ये हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट लेगा, क्या ये जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं ये ऑटोमेटिक हमारे खाते से कटते रहेंगे, ओवरऑल क्या तरीका है जिससे हम अपने धनी वन फ्रीडम कार्ड के अकाउंट को बंद कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइस, सबसे पहला सवाल जो है लोगों के मन में ये है धनी वन फ्रीडम कार्ड को लेकर कि क्या ये क्रेडिट कार्ड है। मतलब क्रेडिट कार्ड बेसिकली वो होता है कि पहले आप इस्तेमाल करें, बाद में पे करें। जैसे कि एटीएम कार्ड में होता गया है कि आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जब पैसे नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर मैं दूं कि बिल्कुल नहीं, ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। कोई क्रेडिट कार्ड भाई ऐसे ही किसी राह चलते इंसान को नहीं दिया जाता है, कोई भी कंपनियां नहीं देती हैं। सो बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये तरीके से काफ़ी ट्रिकी तरीके से जो है इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, ऐसे इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार किया गया था कि आपको लगेगा कि ये क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ये जो आपको कह सकते हैं जो लिमिट देगा, जो आपको क्रेडिट लाइन देगा, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रहेगा कि उतने पैसे आपसे पहले ही वसूल कर लेगा। मतलब ये कि आपको जो एक फिक्स जो मंथली चार्ज है सब्सक्रिप्शन का, वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको क्रेडिट लाइन दिया जाएगा, जो शुरुआत होता है 2500 रुपये से, किसी को 2500, किसी को 5000, किसी को 10,000, ऐसे करके जो है आपको क्रेडिट लाइन दिया जाता है। अब आप ये सोचे, क्रेडिट कार्ड में अगर किसी का 10,000 का क्रेडिट लिमिट है, तो वो उसके ऊपर है कि वो 10,000 को कैसे खर्च करता है। वो चाहे तो एक दिन में 10,000 रुपये की शॉपिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आप टोटल क्रेडिट लाइन का केवल 10% ही आप एक दिन में खर्च कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको 2500 रुपये का क्रेडिट लाइन मिला है, तो आप जो है केवल 250 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। तो सोचिए, आपने इससे पहले 229 रुपये सब्सक्रिप्शन चार्ज ऑलरेडी वहां दे रखा है, और जैसे ही आपने आज 250 रुपये इसके खर्च किए, उसके जो 3 ईएमआई बनेंगे, तो उसका जो पहला ईएमआई होगा वो अगले दिन ही आपको चुकाना होगा। और अगर आपका वो ईएमआई जो है अगर आप नहीं चुकाते हैं, तो अगले दिन जो है आप क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने अपने बैंक को लिंक कर रखा है, तो ये अगले दिन ही आपके बैंक से पैसे जो है वो काटना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो है जिस समय आप कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, उसी समय जो है आपको ईसीएस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वो मैंडेट करना होता है। बेसिकली उसमें आप परमिशन दे देते हैं इस ऐप को कि वो आपके खाते से जो है वो सब्सक्रिप्शन चार्ज ऑटोमेटिक बिना आपके परमिशन के काट ले। तो कुछ इस तरीके से जो है ये सारा इसका एक ट्रिक होता है लोगों को फंसाने का। दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में ये है, जो कि सबसे ज्यादा है, कि यार मैंने तो कार्ड ऑर्डर ही नहीं किया था, मेरे घर पे कार्ड कैसे आ गया। ये बिन बुलाए मेहमान जो है धनी कार्ड घर पे आ कैसे रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपका कुछ इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस उसके पास गया होगा, तभी तो आपके पास जो है कार्ड आ रहा हो। ऐसे में ये कहना कि मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं था, मैंने तो अपना एड्रेस दिया ही नहीं था, तो वो कार्ड कैसे भेज रहा है। तो सिंपल सी बात है, बिना आपके एड्रेस किसी के पास गए हुए आपके पास कुछ कैसे भेजेगा, वो कार्ड हो या फिर मिठाई हो। तो बेसिकली लोग गलती क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालकर जो ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होता है वहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो अपने पैन कार्ड का डिटेल वहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद वो बोलता है आपसे केवाईसी करने के लिए, नो योर कस्टमर करने के लिए, और उसके लिए जो है आपसे आपका आधार कार्ड का डिटेल मांगा जाता है, आपका आधार नंबर मांगा जाता है। तो बेसिकली जैसे ही आप उसमें अपना आधार नंबर डालते हैं, तो वो भेजता है ओटीपी उस नंबर पे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है।
और सेम वही ओटीपी जैसे ही आप वहां पे इंटर करते हैं, उस एप्लीकेशन को आपके आधार कार्ड का एक्सेस मिल जाता है। मतलब पूरा आपके आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन उसके पास चल जाता है, लाइक आपका नाम, आपका फोटो, आपने आधार कार्ड कब बनवाया था, यहाँ तक कि आपका एड्रेस। तो जैसे ही आप ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका एड्रेस जो है ये धनी वालों के पास चला जाता है। अब चूंकि जो है उनको आपका एड्रेस मिल गया है, तो उनको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना होगा तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे ही। तो वो जो है आराम से जो है चुपके से, बिना आपके परमिशन के, बिना आपके ऑर्डर किए आपके पते पे कार्ड भेज देते हैं। उनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उनका ये ट्रिक है कि भाई अगर कार्ड किसी को मिल जाएगा तो वो तो उसको इस्तेमाल करेगा ही करेगा। जैसे ही कि अगर कोई गिफ्ट किसी के घर पे भेज देगा तो भैया वो खोल कर देखेगा ही, ठीक है। अगर आप किसी के घर पे मिठाई का डब्बा भेज दोगे तो वो खोल कर खाएगा ही, चेक तो करेगा ही कैसा है। तो ठीक उसी तरीके से अगर वो 100 लोगों को भी अगर कार्ड भेज देता है, उसमें अगर 50 लोग भी उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका तो खर्चा निकल गया वहां पे। और जैसे ही आपने एक्टिवेट करने के लिए आप वहां से आप पहला सब्सक्रिप्शन जब आप पे करेंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही आप पहला सब्सक्रिप्शन अपने उस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए पे करेंगे, वो जो है ऑटोमेटिकली ईसीएस मैंडेट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। मतलब ये कि फिर अगली बार जो भी सब्सक्रिप्शन होंगे वो ऑटोमेटिकली कट होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक 150 रुपीज़ का स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी देना होता है। बेसिकली यही एक तरीके से परमिशन होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे देते हैं इंडिया बुल्स कंपनी को कि वो आपके खाते को एक्सेस कर पाए। ऐसे में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मुझे तो जो है कैशबैक कार्ड आया है, मुझे फ्रीडम कार्ड नहीं है। तो भाई मेरे कार्ड के ऊपर कभी भी कुछ नहीं लिखा होता है, आपने नोटिस किया होगा। इन लोग का ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि कार्ड के ऊपर सिर्फ धनी लिखेंगे। वो कार्ड आपका फ्री कैशबैक कार्ड है, फ्रीडम कार्ड है, आपका क्रेडिट लाइन वाला कार्ड है, या फिर आपका धनी वन सुपर सेवर कार्ड है, उस पर वो कहीं मेंशन नहीं करते हैं। वो कार्ड ऑटोमेटिकली जो है आप जिस तरीके का प्लान चूज करते हैं, जैसा सब्सक्रिप्शन फी आप चूज करेंगे, वो कार्ड ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। तो ये सोचना कि यार मुझे फ्री मिला है कैशबैक कार्ड तो इससे मेरे पैसे नहीं कटेंगे, तो ये आपका जो है मिसकंसेप्शन है। आपको ये फंसाने के लिए लोग ऐसे ही ट्रिक आजमाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपनी ने इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया है, इतना खर्चा किया है, इतना इन्वेस्ट किया है बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो कि करोड़ों में इनकी लागत होती है। तो भैया वो जो लागत उन्होंने लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसका जो है भरपाई करेंगे कहाँ से? जाहिर सी बात है उसके लिए हम और आप जैसे एक भोले भाले नॉर्मल कस्टमर ही तो हैं, जिनके घर पे बिना ऑर्डर के, बिन बुलाए मेहमान की तरह कार्ड भेज दो, और बंदा भाई अगर किसी के घर पे बाइक आ जाएगी तो वो स्टार्ट करके देखेगा कि भाई काम कैसे करता है। तो ठीक उसी तरीके से 90% लोग जो है उस कार्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करने के लिए अपने किसी जो मेन उनका बैंक होता है जिसमें वो अपने पैसे रखते हैं, वो जाहिर सी बात है उसी से पे करेंगे। और फिर यहीं पे जो है लोग जो है फंस जाते हैं, और लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सनली मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर मेरा जो है अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, ये हर दूसरे तीसरे दिन मेरे खाते से पैसे काट रहा है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है? बेसिकली इस सॉल्यूशन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। अगर आपको बचना होगा तो आप मेरे अब यहाँ तक वीडियो देखकर आप ऑलरेडी जो है आप सेफ हो चुके होंगे। लेकिन बाई चांस अगर आप इसमें फंस चुके हैं, आपका जो EMIs हैं, आपका जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज है, जो भी मंथली रेंटल है, वो आपके खाते से कट रहे हैं, भले आप इस कार्ड को यूज़ करो या ना करो। ये इनके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करें या ना करें, लेकिन वो जो चार्जेस हैं वो आपको काटेंगे। जैसे कि अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया तो अब आपके ऊपर है आप क्लास जाओ या ना जाओ, लेकिन भैया जो उनकी फीस है वो तो लगेगा ही। अगर आप किसी के घर को अगर आप रेंट पे लिए हैं, अगर आप उसको ताला लगा के 2 साल कहीं चले जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपका जो रेंट है वो माफ़ कर देगा, नहीं, वो तो आपका रेंट लेगा ही। तो कुछ इसी तरीके से ये जो है ऑटोमेटिकली आपके खाते से बैलेंस डिडक्ट करता रहता है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है इससे बचने का। बेसिकली मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपका बैंक जो है वो प्राइवेट है, लाइक HDFC, ICICI, एक्सिस, बंधन बैंक चूंकि मेरा बैंक था और जो मैं था, मैंने यही वाली गलती की थी कि उस कार्ड को एक्टिवेट कर लिया था अपने बंधन बैंक के अकाउंट को लिंक करके, और ये जो है मंथली रेंटल काटना शुरू कर दिया। मैं तो बड़ा परेशान हो गया। लेकिन इसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं वो कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा देते हैं, वो ग्राहकों को हो रही दिक्कत को बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं।
मैं वहाँ पे गया, उन्हें बताया यार कि मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, धनी वाले काट रहे हैं। बोले कि सर आपके जैसे बहुत सारे केसेस डेली आ रहे हैं। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, ECS मैंडेट क्लोजर फॉर्म। वहाँ पे आपको बेसिकली केवल अपना सिग्नेचर वगैरह करना होता है। उसके बाद जो है वो अपने सिस्टम से आपके अकाउंट से जो भी आलतू फालतू थर्ड पार्टी ऐप जो भी पैसे काट रहा है वो उसको ब्लॉक कर देता है और आप बिल्कुल सेफ हो सकते हैं। वही अगर आपका जो बैंक है वो सरकारी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है गवर्नमेंट बैंक को ही प्रीफर करते हैं, लाइक SBI, PNB, यूनियन बैंक, तमाम ऐसे। तो इनके जो भी स्टाफ होते हैं वो बिल्कुल कोऑपरेटिव होते नहीं हैं, और 90% इनके स्टाफ को खुद पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। बेसिकली उनको पता नहीं उनकी कैसे जॉब लग जाती है बैंकों में। बहुत सारे ऐसे बैंकिंग टर्म्स होते हैं जो उनको खुद पता नहीं होता है। अगर आप उनको बोलोगे कि धनी वाले पैसे काट रहे हैं, ECS हो गया, तो वो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। तो वो आपको कुछ वैसा सेटिस्फेक्शन आंसर देंगे ही नहीं, और आपका प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको उस खाते से सारे पैसे ही निकाल लेने हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे बिल्कुल सबसे बेस्ट ट्रिक यही बता रहा हूँ कि आपको 55 डेज के लिए अपना वो खाता बिल्कुल जीरो कर देना है, क्योंकि कोई भी जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपके खाते से 55 दिन तक ही पैसे का रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसे बार बार जो है धनी वाले आपके बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे पैसे दो पैसे दो, लेकिन आपका खाता तो बिल्कुल जीरो है, तो बैंक वाले बार बार उसके रिक्वेस्ट को डिनाई कर देंगे। एंड एज पर द RBI रूल, जैसे ही 55 दिन तक उनका जो रिक्वेस्ट है बैलेंस डिडक्ट का वो रिजेक्ट किया जाता है बैंक से, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ECS मैंडेट वहाँ पे क्लोज हो जाता है। ऐसे में अगर आपके खाते में पैसे पड़े हुए हैं तो आप उसको निकाल कर जो है किसी दूसरे अकाउंट में रख लें, या फिर कैश अपने घर के तिजोरी में रख लें 55 दिनों के लिए। अपने खाते को बिल्कुल शून्य कर दें, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आपके जो है यहाँ पे जो भी चार्जेस काटते हैं वो पैसे है नहीं तो काटेंगे कहाँ से। तो जैसे ही 55 दिन होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोजर हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको SMS भी आ जाएगा धनी वालों की ओर से कि आपका अकाउंट अमाउंट जो है, आपका जो धनी वन फ्रीडम कार्ड का अकाउंट है उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन चार्ज। और भैया आपको तो इसी बात का इंतजार भी था, आप बड़े खुश हो जाएंगे, और फिर आप अपना सारा पैसा जो था आपने निकाल के रखा था वो वापस आप अपने बैंक अकाउंट में रख दें। और इस तरीके से आप इस पूरे जो कि एक स्कैम चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे कार्ड वार्ड को लेकर, ये आप इससे बच सकते हैं। एट लास्ट गाइज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आपको ये बोल कर दे रही है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आपको चूतिया बना रही है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई बिना मुनाफे का दुनिया में कोई भी काम होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके घर पे जो है कोई कार्ड आ गया फ्री में, आप सोचेंगे कि यार ये तो फ्री आ गया, तो उसके पीछे उनका कितना बड़ा मुनाफा है, उनके पीछे किस तरीके का प्लानिंग है आपको फंसाने के लिए, ये आप नहीं समझ सकते। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ऐसे में कोई भी थर्ड पार्टी को अपने एप्लीकेशन को अपने बैंक अकाउंट से कभी लिंक करने की गलती ना करें, कभी भी जो है अपने अकाउंट का एक्सेस किसी को ना दें। और ये आलतू फालतू जो भी कार्ड वार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड ये वो कैशबैक कार्ड, इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। सबसे बेस्ट कार्ड दुनिया में कुछ है तो वो है आपका डेबिट कार्ड, जो कि आपके अपने बैंक ने दिया है। भैया जितना पैसा है उतना आप इस्तेमाल करो, पैसा खत्म खेल खत्म, आपके ऊपर कोई भी उधारी नहीं रहेगा, कोई भी लेनदारी नहीं रहेगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले किस तरीके से परेशान करते हैं, बहुत सारे लोगों को सुसाइड तक करना पड़ा है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड तो उनको मिल जाता है 2 लाख रुपए का अमाउंट का लिमिट, 2 लाख रुपए वो खर्च तो कर देते हैं, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तो बैंकों द्वारा उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। इसीलिए अपना जो भी ज़रूरत है उसको कम से कम रखें, संसाधनों को सीमित रखें, और आपके पास जितना पैर उतना ही फैलाएं जितना आपके पास चादर हो, तभी आप ज़िंदगी में सुखी और संपन्न रह सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप पूरा जो है सिनारियो क्लियर हो गया होगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड को हो रही उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद, कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। और हाँ, एट लास्ट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं यार तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कुछ अलग जानकारी लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।